सावन की झड़ी है और सावन की झड़ी में पेड़ लगाने का मौसम मुफीद बताया जाता है और शायद इसलिए ही मेरठ पहुंचे थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, इसी खबर से आगाज कर रहे हैं हम अपने बुलेटिन का। मेरठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे और मां के नाम पेड़ लगाने के बाद सीधे मुखातिब हुए प्रेस बंधुओं के साथ। वन वे कन्वर्सेशन से थोड़ा सा अलग, चुने हुए प्रश्न लिए गए, चुने हुए उत्तर मिले गए, लेकिन तरीका वही पुराना था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। और जो उन्होंने राजनीतिक तीर छोड़े उसमें कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला और कहा जनता ने कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए 2047 तक देश और प्रदेश की राजनीति में दरवाजे बंद कर दिए। एक भविष्य वक्ता की तरह बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कांग्रेस मुक्त भारत और बसपा और सपा मुक्त यूपी बनाने का संकल्प भी ले लिया। अखिलेश यादव के कांवड़ को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जबरदस्त वार किया और कहा कि अखिलेश यादव के संस्कार ही सपा को ले डूबेंगे। सपा अंत की तरफ बढ़ रही है। 2027 में फिर 2017 दोहराया जाएगा। जनता सपा को साफ कर देगी। जी हाँ, यहीं पर वो भूल गए कि जिस तरीके से अयोध्या में भाजपा को सपा ने हराया था, उस सवाल के बारे में उन्होंने अनसुनी कर दी। मंत्री नंद गोपाल नंदी के अफसरों की कार्यप्रणाली की सीएम से शिकायत करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े संयम से कहा, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता हो, सीएम को किसी भी विषय के बारे में अवगत करा सकते हैं, करा रहे हैं, और यदि कोई अधिकारी दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। आज वो अपनी राजनीतिक समझ दिखाते हुए कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर जयंत चौधरी के बयान को लेकर समझदारी तो दिखाई और ये भी कहा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। और ये भी कहा कि जयंत चौधरी हमारे गठबंधन के साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सही कहा है, लेकिन सरकार की मंशा है धार्मिक भावना खंडित ना हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से गठबंधन का धर्म निभाते हुए आए केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, अभियान तो हमने आपको बता ही दिया है और 8 साल में यूपी में 210 करोड़ पेड़ लग चुके हैं, ये भी उन्होंने बताया। संरक्षण आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये भी उन्होंने बताया। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह बनाने के लिए जनता ने संकल्प लिया है। अब कांग्रेस और सपा बसपा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में 2047 तक अपने के लिए दरवाजे बंद समझे। अरे हमारे नेता हैं, हम उनसे मुलाकात की तो उसमें क्या है? हमारे अभिभावक है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे प्रेरणा स्रोत है मिलने के लिए। जयंत चौधरी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे गठबंधन दल के जिम्मेदार साथी हैं। उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा है, लेकिन मैंने कहा कि कोई नेम प्लेट गलत लगाता है तो वो ना लगावे। अगर किसी को जानकारी मिलती है तो पुलिस प्रशासन को सूचना दे। लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत ना हो, खंडित ना हो, ये सरकार की मंशा है और समाज भी यही चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो संस्कार है, उनके पिताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो शिव भक्तों यानी कांवड़ियों के ऊपर लाठी चलवाते थे, भजन भी नहीं गाने देते थे। हमारी सरकार में चाहे राम भक्तों, चाहे शिव भक्तों, चाहे कृष्ण भक्तों, चाहे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में कुंभ में डुबकी लगाने वाले हों, सबके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये संस्कार का असर है और श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, यही संस्कार समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा और समाजवादी पार्टी अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही है। 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। सपा को प्रदेश की जनता सफा कर देगी। न गुंडागर्दी चाहिए, न अपराध चाहिए, न माफियागिरी चाहिए, न दंगाई चाहिए और न मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले घिनौना खेल चाहिए। विकास चाहिए। घर में लगाए जाने का लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है जब शाम को यह अभियान पूरा होगा तो हम 37 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे। दूसरा, 8 वर्ष के कार्यकाल में 210 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। चाहे वह जल संरक्षण का मामला हो, चाहे पर्यावरण की अनुकूलता के लिए पेड़ काटने जितने पड़ते हैं विकास कार्यों के लिए, उससे ज्यादा लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का मामला हो,
चाहे नदियों को पुनर्जीवित करने का मामला हो, चाहे अमृत वाटिका लगाने का मामला हो, मतलब हर दृष्टि से देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, हर परिवार में आने वाली पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकूल पर्यावरण मिले। जल है तो कल है, यानी कल के लिए उनको जल बच्चों को मिले और हमारा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और विश्व गुरु भारत जब दुनिया को सीख देने वाला देश है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम पर्यावरण के साथ अनुकूलता बनाए रखने में सफल नहीं होंगे, अपनी नदियों के प्रवाह को बनाए नहीं रखेंगे, हम तालाबों पे अगर कब्जा हो रहा है उसको हटाएंगे नहीं, जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान है उनको हरा भरा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से यह प्राकृतिक संकट है। इसलिए इस संकट से देश को, प्रदेश को मुक्त कराने के अभियान के तहत यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। और हमें गर्व है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल जब पूरे हुए आजादी के, उन्होंने अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा, अमृत वाटिका लगाने के लिए कहा, जो तालाबों की जमीनों पे कब्जे तो उनको खाली कराने के लिए कहा, और जिससे प्रकृति हर प्रकार से जो प्रकृति के साथ जरूरत, प्रकृति से जरूरत है वही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ सब लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे खड़े हैं, सबको आप जानते हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे दोनों अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण, और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं आह्वान करूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम आप लोग भी लगाइए। देखिए, गैर कानूनी काम जो करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है और वो होगी, और उसको लेकर के मुझे लगता है कि आप सब लोग भी, यह जो सवाल है उस सवाल का यही जवाब है कि उत्तर प्रदेश और देश में अब गैर कानूनी काम करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं वह रास्ता छोड़ दें। वह रास्ता उनके लिए जेल का रास्ता हो सकता है, वह रास्ता उनको और कठोर सजा देने का हो सकता है, वह रास्ता अवैध रूप से अगर कुछ उन्होंने निर्माण किया है, धन कमाया है, तो उसकी सही जानकारी लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं सदा यही कहता हूं कि किसी को, चूंकि जो चाहे वह धर्म यात्री, जिसको कांवड़िया कहते हैं, कांवड़ यात्री हैं, वो धार्मिक भाव से जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, और उनके श्रद्धा को खंडित करने का अगर कोई काम किए हैं पहले, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब वो कर नहीं सकते हैं, ये उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसके कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़े। और संगठनों को भी मैं अपील करूंगा वो सूचना दे पुलिस और प्रशासन को, जो इस प्रकार का मतलब आचरण अपनाएगा कि नाम कुछ और होगा, नाम कुछ और बताएगा, जाति कुछ और होगी, जाति कुछ और बताएगा, धर्म कुछ और होगा, धर्म कुछ और बताएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। और अगर किसी संगठन के कार्यकर्ताओं को, समाज को सूचना मिलती है तो पुलिस प्रशासन को बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण करने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद सर्किट हाउस में वृक्षारोपण उन्होंने भी किया। इस दौरान डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार, सीडीओ नूपुर गोयल, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अलावा भाजपा के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। 8 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में हम लोग 210 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। आज 37 करोड़ पेड़ और लगने जा रहे हैं। आप सभी से भी अपील करूंगा, समस्त प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार, यानी वन है तो जीवन है, जल है तो कल है, स्वच्छ भारत है तो स्वस्थ भारत है। इसके लिए सब लोग इस अभियान का हिस्सा बने और इस अभियान को सफल बनाओ। मैं ऐसी सबसे अपील करता हूं। और आज मेरठ में मेरा आना हुआ, कार्यक्रम बहुत यशस्वी रहा, सफल रहा, और सभी लोग इस जैसे पेड़ माँ के नाम से लगाएंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे, उसकी सुरक्षा भी। एनडीए बिहार में बहुत बड़े अंतर से जीत रहा था। आज राहुल गांधी जी की अगुवाई में, राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में जो इंडी गठबंधन ने बंद का काल किया है, ये उनका संविधान विरोधी कृत्य है। भारत संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान है, ये चुनाव आयोग का ही अपमान नहीं है। जब चुनाव ये हार रहे होते हैं तो इस प्रकार के मुद्दे बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, झूठ का गुब्बारा फुलाया था, उसकी हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली प्रदेश की जनता ने हवा निकाल दिया है। अभी ये बिहार में चारों खाने चित होने वाले हैं। घुसपैठिए वोटर नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग संविधान
सम्मत जो काम कर रहा है उसका हम स्वागत। श्री अखिलेश यादव जी जिस परिवार से हैं, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो राम भक्तों पर गोली चलाई गई, हत्याएं की गई निहत्थे कार सेवकों की। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब यहाँ शिव भक्तों पर लाठी चलाई जाती थी, भोले बाबा का भजन भी नहीं गाने दिया जाता था, नवरात्रि और दीपावली पे बिजली गायब कर दी जाती थी, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए लेकिन अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाए। तो घोर हिंदू विरोधी व्यक्ति है और उनको ऐसे मामलों में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को न जाए।